Hello medicos, welcome back to in this video. Again we are here with new infectious disease जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कई सारे इन्फेक्टियस डिसीज के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज फिर से हम एक न्यू इन्फेक्टियस डिसीज के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एज नेम सजेस्टिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कहीं ना कहीं हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होगा। ओके, सो इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन है तो हमें पूरे डिटेल में ये जानना होगा किस तरीके से ये इन्फेक्शन मतलब फैलता है, किस तरीके से सिम्टम्स आते हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यही हमारी फार्माकोथेरेपेटिक्स होती है। ओके, सो फार्माकोथेरेपेटिक्स में फर्स्ट हमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रो देना होता है। यूरिनरी सिस्टम क्या है, इन्फेक्शन क्या है। ओके, सो माइक्रोबियल इन्फेक्शन ये एक तरीके का हमारा क्या है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है जो कि हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है, जैसे कि हमने देखा है हमारी क्या होती है, किडनी होती है। ये मान लेते हैं किडनी है। ओके, ये हमारी दोनों किडनी होती हैं और यहाँ से हमारा निकल रहा होता है यूरेटर। ओके, यूरेटर से ही हमारा कनेक्टेड होता है, दोनों यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से ही कनेक्टेड होती है हमारी यूरेथ्रा। यहाँ से फिर हमारा जो भी यूरिन बन के वो क्या होता है, बाहर निकल के आता है। ओके, सो किडनी में फिल्ट्रेशन वर्क हो रहा है, यूरेटर कनेक्टेड है, यूरिनरी ब्लैडर है, देन यूरेथ्रा है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से यूरिनरी सिस्टम है पूरा। ओके, अब इसी में हमारे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अब क्या ऐसी वजह होती है वो हमें देखना है। ठीक है, डेवलप व्हेन द बैक्टीरिया प्रेजेंट अराउंड द एनएस। ये जब हमारे एनएस वाले एरिया में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, तो क्या करता है वो हमारे यूरिनरी सिस्टम में भी एंटर कर जाता है, जैसे कि यूरेथ्रा हो गया, इनफैक्ट द ब्लैडर, जैसे कि सिस्टाइटिस बोला जाता है। अगर हमारे ब्लैडर वाले एरिया में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सिस्टाइटिस कंडीशन। ओके, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, पाइलोनेफ्राइटिस। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म हो गए इन्फेक्टियस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड। रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है, हो सकता है कि वो बाय द यूरेथ्रल ट्रिप यानी यहाँ से एंटर कर जाए यूरेथ्रा के थ्रू, या फिर हेमाटोजेनस रूट भी हो सकता है बाय द ब्लड, वो हमारे ब्लड के थ्रू भी हमारी किडनी में इन्फेक्शन आ सकता है। ओके, फिर हमारे लिम्फेटिक रूट भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी हो सकता है। ओके, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। कितने टाइप्स के हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। एक होता है हमारा लोअर और दूसरा होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, सो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, जैसे कि लोअर में हमारा आ जाएगा यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर, और जो ये है ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाएंगे। जैसे कि देखते हैं लोअर में क्या है, यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस यानी हमारे यूरेथ्रा में अगर क्या हो जाए, इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो जाए तो हम कहते हैं यूरेथ्राइटिस। ठीक है, कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस की वजह से होता है। कॉमन इन वुमेन, ये वुमेन में मोस्ट कॉमन होता है क्योंकि जो यूरेथ्रा पार्ट होता है वुमेन में वो बिल्कुल आउटर इन्वायरमेंट से एक्सपोज होता है एज कम्पेयर टू मेल। मेल में ऐसा नहीं होता। ओके, मोस्टली बैक्टीरिया कम फ्रॉम द लोअर इंटेस्टाइन बाय द एनस। कई बार ये एनस के थ्रू भी बैक्टीरिया हमारे यूरेथ्रा में आ जाता है और लोअर इंटेस्टाइन एरिया से। ओके, कह सकते हैं लोअर इंटेस्टाइन यानी एनस के थ्रू। उसके बाद है हमारे ये सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस यानी हमारे यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे बोलते हैं सिस्टाइटिस यानी इन्फ्लेम ब्लैडर। ओके, कॉजिंग द पेनफुल एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यानी जो यूरिनेशन होगा, जो टॉयलेट करने में प्रॉब्लम होने लगती है, पेन होगा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट, मतलब हर थोड़ी देर में क्या होगा, हर थोड़े इंटरवल में टॉयलेट जाना पड़ेगा, वॉशरूम जाना होगा, तो इसे बोला जाता है सिस्टाइटिस। ओके, अब हम बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा, यानी हमारे यूरेटर्स में। ओके, ये हमारे यूरेटर्स हैं, इनमें क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से हमारे यूरेटर्स इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, जैसे कि इन्फ्लामेशन ऑफ वन और बोथ यूरेटर। ये डिपेंड करता है कि कितना सीरियस इन्फेक्शन है, तो उसके बेस पे हो सकता है कि हमारे एक यूरेटर में इन्फेक्शन हो या फिर दो में भी हो सकता है। ओके, स्प्रेड फ्रॉम द किडनी और द ब्लड, हो सकता है जो ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन आया फिर वो किडनी से होता हुआ यूरेटर में आए, हो सकता है कि यूरेथ्रा से जाए वो, तो डिपेंड करता है किस तरह की सिचुएशन है। ओके, पाइलोनेफ्राइटिस यानी हमारे किडनी में अब इन्फेक्शन हो चुका है। ओके, तो इसे बोला जाता है पाइलोनेफ्राइटिस और इसकी वजह से किडनी में इन्फ्लामेशन आ जाए ड्यू टू द बैक्टीरिया।
ओके। तो इस बेस पे हमने क्या किया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को डिवाइड किया है। अब बेस्ड हम देखते हैं पाइलोनेफ्राइटिस यानी किडनी को, जो किडनी में होने वाला इन्फेक्शन है उसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैं बात करूँ, फर्स्ट है हमारा एक्यूट कंडीशन, दूसरे हमारे क्रोनिक होते हैं, तीसरे हमारे ट्यूबरक्यूलस होते हैं। ओके। एक्यूट में क्या है कि बाय द बैक्टीरिया इन्वेजन, यानी बैक्टीरिया हमारे कहाँ जाएगा, यूरिनरी सिस्टम में आएगा, मूव्स फ्रॉम द यूरेथ्रा, कहाँ से वो किडनी में आया, कहाँ से, थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से होते हुए ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेटर्स एंड देन किडनी में इन्फेक्शन पहुंचा। ये एक टाइम के लिए क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, दैट्स वाई ये एक्यूट होता है। ओके। क्रॉनिक तब होता है जब बार बार इन्फेक्शन रिपीट हो रहा हो, मतलब हर बार हर कुछ टाइम बाद इन्फेक्शन हो जा रहा है, जैसे कि फीमेल्स में ये केसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोस में हम जैसे कि जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो टीबी बैक्टीरिया होता है जरूरी नहीं है वो हमारे लंग में इन्फेक्शन करे, वो अदर बॉडी ऑर्गेन्स में भी जा सकता है। तो उस तरीके से अगर वो किडनी में जाके इन्फेक्शन करता है तो उसे बोलते हैं ट्यूबरक्यूलस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके। इसे बोला जाता है रीनल लेशन ऑफ द टीबी, यानी हमारे टीबी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है कहाँ पे, हमारे किडनी वाले सिस्टम में। कहाँ से आए हैं, फ्रॉम द लंग। ओके। सो इस बेस पे हमने क्या किया, यूटीआई को डिवाइड कर लिया है। अब हम देखते हैं इसके एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या है, किस कारण से ये हमारे बॉडी में स्प्रेड करता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके। सो एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और बाकी रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके। सो थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।